नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। एसएससी सीजीएल 2021 के शिफ्ट वाइज सोल्यूशन के बाद मैंने सोचा टॉपिक वाइज सोल्यूशन करवा दिया जाए। आप लोग डिमांड भी बहुत ज़्यादा कर रहे थे, तो काफ़ी सारी वीडियोज आ भी चुकी हैं टॉपिक वाइज में, और कुछ एक टॉपिक बचे हुए हैं जो मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द ख़त्म कर दिया जाए। और दूसरी चीज़, कुछ लोग स्टार बैच चिल्ला रहे हैं, तो इसमें सारी चीज़ें स्टार बैच की मतलब ये समझ लो कि स्टार बैच के लिए भी, अगर स्टार बैच के कोई टॉपिक बेसिक से अभी नहीं स्टार्ट किए गए हैं, कोई मान लो प्रॉफिट एंड लॉस ही ले लेते हैं, तो ये मैं एकदम बेसिक से करवाऊँगा, आपको समझ में आएगी। ठीक है, तो स्टार बैच अब इस पर डाल दूँ तो स्टार बैच की क्लास हो जाएगी, अदरवाइज प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास होगी। और जब स्टार बैच में एकदम बेसिक से फिर से करवाऊँगा, तो ये प्लेलिस्ट, मतलब ये जो प्रॉफिट एंड लॉस वाली प्लेलिस्ट होगी स्टार बैच की, उसमें ये वीडियो आपको मिलेगी ही मिलेगी। तो इसी वजह से कह रहा हूँ, देखते रहें। और दूसरी चीज़, एक बात और बता दूं कि मैं पहले बेसिक समझाने की कोशिश करूंगा प्रॉफिट एंड लॉस में होता क्या है। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता तो भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं आपकी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, तो वो कर देना। आपकी जो फंडामेंटल राइट है, क्लास और पीडीएफ, वो आपको मिल रहा है। बाकी मेरी तरफ से फुल सपोर्ट रहेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो भैया, कहा गया है कि जो पैदा होता है वो मरता जरूर है। आपको अगर धर्म की क्लास, मैंने कहा नहीं, मैंने कहा अगर कोई चीज़ पैदा होता है तो वो मरता जरूर है, ये अटल सत्य है। इसी प्रकार से कोई चीज़ अगर खरीदी गई है और उसे बेचा जाता है, कोई चीज़ खरीदी गई है, उसे बेचा गया है, तो या तो लाभ होगा या तो हानि होगी, यानी प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, और या तो न प्रॉफिट न लॉस होगा। यानी या तो लाभ होगा या तो हानि होगी, या तो न प्रॉफिट न लॉस होगा। आपको मैं बताऊं लाभ कब कहते हैं। आपने कोई चीज़ 10 रुपए की खरीदी, कुछ लोग ये वाला एक नहीं जानते होंगे, उनको 10 रुपीज़ की कोई चीज़ खरीदी और आपने 10 रुपीज़ से ज़्यादा में बेच दिया, मतलब पी मान लो ज़्यादा लेके बेच दिया 10+P में, यानी 10 रुपये में आपने खरीदा, तो जिस मूल्य पे खरीदा उसको हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस, यानी कि सेलिंग प्राइस। यानी आपकी वस्तु का सेलिंग प्राइस 10 रुपये था, आपने कॉस्ट प्राइस से P रुपये ज़्यादा लेके उसको 10+P में बेचा। जितने में बेचते हैं कोई वस्तु उसको हम कहते हैं विक्रय मूल्य, यानी सेलिंग प्राइस। और 10 से जितना बढ़ाया, 10 से हमने कितना बढ़ाया P, तो P क्या हो जाता है, प्रॉफिट, यानी कि लाभ हो जाता है। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं कहूँ 10 रुपये में खरीदा और उस वस्तु को 10-L में बेच दिया, तो आपने बेचा कितने में, 10-L में, यानी कि ये सेलिंग प्राइस हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया। और 10 रुपये से कितने कम में बेचा, यानी कि L कम में बेचा, तो L आपकी लॉस हो गई। यानी यहाँ से हमने समझा कि अगर हम कहें कि किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस दिया गया है, आपको सेलिंग प्राइस मान लो ऐसे, देखो ये समझ आ गया। मैंने कहा कि कोई वस्तु 10 रुपये में खरीदी गई, उस पर P रुपये प्रॉफिट लिया गया, 10 रुपये क्या है उसका CP, ये क्या है प्रॉफिट। और कितने में बिकी, 10+P में, तो 10+P क्या है, सेलिंग प्राइस, यानी कि SP, सेलिंग प्राइस। ठीक है, यानी आपने कहा ये है SP, ये है CP, ये है प्रॉफिट, तो आप यहां से कह सकते हैं प्रॉफिट बराबर कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। यानी कि हम कह सकते हैं लाभ बराबर हमेशा होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं कहूँ 10 रुपये में बेचने पे, मतलब 10 रुपये की खरीदी, L रुपये नुकसान के साथ 10-L में बेच दी, तो 10-L क्या हो गया, विक्रय मूल्य। 10 क्या है यहाँ पे, CP है, L क्या है, लॉस है। तो यहाँ से अगर मैं लॉस निकालने जाऊँ तो लॉस बराबर कितना हो जाएगा, CP माइनस SP। यानी आपने एक चीज़ देख लिया कि भैया अगर CP बड़ा है SP से, यानी क्रय मूल्य ज़्यादा है विक्रय मूल्य से, यानी इफ CP ज़्यादा है विक्रय मूल्य से, यानी कि कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है विक्रय मूल्य से, तो वहाँ पे क्या होगा, लॉस होगा। और अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो वहाँ पे क्या होगा, प्रॉफिट होगा। यानी आपको समझ में आ गया कब लाभ कब हानि। अगर आपको फ़ायदा मिल रहा है, आप खुश हो रहे हो, तो फ़ायदा हुआ, यानी प्रॉफिट हुआ। अगर आपकी जेब से जा रहा है तो नुकसान हो जाता है। आपने कहा एक बात बताओ गुरु, तब फिर मार्केट प्राइस क्या होती है, मार्क्ड प्राइस या मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस लिख देते हैं, या मार्क्ड प्राइस, या अंकित मूल्य। ठीक है, हिंदी में लिख लो अंकित मूल्य। ये क्या होता है, देखो कोई वस्तु आप देखते होंगे तो लिखा होता है 999, ऐसे लिखा होता है, ₹999।
लेकिन आप दुकानदार से बात करते हो, कहता है 999 में नहीं, चुपके से मुझे 90 रुपये कम 909 रुपये दे दो, मैं बेच दूंगा। यानी आपने कहा लिखा हुआ जो मूल्य होता है, किसी वस्तु पे जो मूल्य छापते हैं हम, जो उस पर स्टिकर लगा होता है, उसको हम क्या कहते हैं? अंकित मूल्य या मार्केट प्राइस या मार्क प्राइस। मार्केट प्राइस या मार्क प्राइस या अंकित मूल्य किसे कहते हैं? जो वस्तु पे लिखा होता है। हमने इसको बेचा 909 में, छूट कितने की थी? 999 से 909 में लाए, यानी 90 रुपये का क्या हो गया? छूट। तो इसको हम बोलते हैं डिस्काउंट। ठीक है, यानी कि आपने कहा ये है मार्केट प्राइस, इसमें से डिस्काउंट निकाला तो हमारा आया सेलिंग प्राइस। यानी हम कह सकते हैं कि हमेशा सेलिंग प्राइस जो होगा, अगर देखो मार्क प्राइस में से हमने क्या निकाला? डिस्काउंट, तो आ गया सेलिंग प्राइस। यानी हम कह सकते हैं डिस्काउंट बराबर हो जाएगा मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, यानी कि जो डिस्काउंट होता है यानी छूट होती है वो हमेशा होता है अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्लियर हो गया? तीसरी चीज आती है प्रॉफिट परसेंटेज। लाभ प्रतिशत क्या होता है? क्या चीज? प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है? कुछ लोग पूछते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज हमेशा एक चीज मान के चलना कि जब तक क्वेश्चन में ये नहीं दिया गया है कि सेलिंग प्राइस पे या मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट किया गया, तब तक प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है कि प्रॉफिट कितना रुपया हुआ बटे में कॉस्ट प्राइस कितना था और गुणे में 100, यानी लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100, ये प्रॉफिट परसेंटेज होता है। ठीक है, ऐसे सिमिलरली लॉस परसेंटेज क्या होता है? अगर कोई पूछे कि लॉस परसेंटेज क्या होता है, तो आप लॉस परसेंटेज के लिए भी सेम चीज़ बोल देना कि लॉस रुपए में बटे सीपी गुणे 100, ये होता है लॉस परसेंटेज। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज कितना होता है? प्रॉफिट बटे सीपी गुणे 100, यानी कि लाभ प्रतिशत अगर आपको निकालना है तो लाभ में भाग करेंगे सीपी से यानी क्रय मूल्य से, और 100 से गुणा कर देंगे तो प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा, और लॉस परसेंटेज निकालना है तो इस फॉर्मूले से। तीसरी चीज होती है डिस्काउंट में कई बार क्या करते हैं हम, कोई वस्तु, देखो डिस्काउंट मतलब होता है छूट। डिस्काउंट क्या होता है? छूट होती है। ठीक है, देखो क्या करते हैं हम कई बार कि हम किसी वस्तु पे X% और Y% की दो क्रमागत छूट दे देते हैं। क्रमागत छूट देने का मतलब, मान लो 100 रुपये लिखा था, उस पर हमने 10% की छूट दी, यानी कि 10 रुपये की छूट दी, यानी कि अब वो बची कितने की वस्तु? 90 की। फिर से हमने कह दिया कि 20% की छूट दे दी, 90 का 20% यानी 1/5वां हिस्सा, यानी 18 की और छूट, यानी ये वस्तु हो गई 72 की। तो अगर आपसे मैं पूछूं रिजल्टेंट छूट कितनी हुई, तो आपने कहा 100 रुपये था वस्तु का अंकित मूल्य, सेलिंग प्राइस आपका है 72, तो छूट कितने की होगी? आपको पता है छूट बराबर होती है मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, यानी 28 रुपये। यानी जो आपने एक बार 10% दिया था और एक बार 20% दिया था, उसका रिजल्टेंट कितना है? 28 रुपये, यानी 28%। 100 पे अगर 28 की छूट यानी 28%। ये आया कैसे? आप हमेशा समझिएगा कि अगर हम X% और Y% की दो क्रमागत छूट देते हैं तो उनकी जो रिजल्टेंट डिस्काउंट होता है वो होता है X प्लस वाई माइनस XY/100। यानी X% Y% की अगर दो क्रमागत छूट दें यानी सक्सेसिव डिस्काउंट्स दें तो उनका रिजल्टेंट डिस्काउंट हमेशा होता है X प्लस वाई माइनस XY/100। और अगर कोई वस्तु का दाम बढ़ाया जाता है, मूल्य बढ़ाया जाता है X रुपये, पहले X% फिर Y%, तो उसका रिजल्टेंट चेंज हो जाएगा X प्लस वाई प्लस XY/100। ये कब होता है? जब बढ़ाया जाता है। ये होता है डिस्काउंट, यानी कि ये डिस्काउंट के केस में रिजल्टेंट डिस्काउंट होता है। बोलो क्लियर हो गया? चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और बता दूं कि जो खर्चा होता है, हमेशा समझिएगा, जो खर्च होता है यानी कि एक्सपेंडिचर होता है, वो हमेशा होता है कि एक यूनिट की वैल्यू क्या है? प्राइस ऑफ 1 यूनिट और गुणे यूनिट कंज्यूम्ड। ये हमेशा याद रखना कि जो खर्चा होता है, अगर मैं कहूँ कि आपका बेटा एक दिन में, मतलब आपका कहाँ से बेटा होगा? शादी नहीं हुई तो, और शादी तब तक नहीं होगी जब तक जॉब नहीं होगी, तो जॉब है नहीं तो बेटा तो हो ही नहीं सकता। तो ये मानो कि अगर मैं कहूँ आपका छोटा भाई एक दिन में 5 रुपये वाला पार्ले खाता है, तो मतलब 1 यूनिट पार्ले हो गया, मान लो एक पैकेट को 1 यूनिट मान लेते हैं, और पूछूं मैं कि 10 दिन में वो कितना का खर्चा कर देगा, तो आप कहोगे एक दिन में 1 यूनिट, यानी 10 दिन में 10 यूनिट, यानी 5 गुणे 10, यानी 5 रुपये 1 यूनिट की प्राइस है, और गुणे 10 यूनिट उसने खाई, यानी टोटल खर्चा 50 हो जाएगा। ये आगे काम आएगा। ठीक है, तो इतनी से बेसिक है। अब अगर ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको आ गए भाई साहब ना, ये बेसिक कॉन्सेप्ट आ गए, ये क्या है? बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। ये अगर आ गए तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। आ गए? बहुत बढ़िया। पहले प्रश्न को सुंदर तरीके से पढ़ो और धड़ल्ले से बजा दो। एक
ने कोई मोबाइल बी को 25% लाभ पे बेचा, 25% किसका? सीपी का। बी ने सी को इसे 10% की हानि पर बेच दिया। यदि सी ने 5625 का भुगतान किया, अगर खरीदने के लिए जो भुगतान होता है वो क्रय मूल्य होता है, तो ए ने फ़ोन के लिए कितना भुगतान किया होगा? पहला बहुत सरल सा प्रश्न है। देखो ए, बी और सी की बात की गई। देखो 25% किसका निकालना आसान है? 4 का। तो आप मान लो ए ने 40 में खरीदा कोई वस्तु, 25% लाभ पे बेचा, 40 का 25% कितना हो जाएगा? 1/4 यानी कि 50 पे बी को बेचा, यानी बी का क्रय मूल्य 50। और बी ने सी को इसे 10%, 50 का 10% नुकसान, 50 का 10% यानी 5 रुपये का नुकसान, यानी सी को कितने में पड़ना चाहिए? 45 में। लेकिन सी को जो पड़ा है वो 5625, यानी 45 यूनिट जो हमने माना था वो 5625 के बराबर है। तो आपको बताना है ए को फ़ोन के लिए कितने का भुगतान, यानी 40 की वैल्यू बतानी। तो यहाँ पे काट दो 9 से, 9 पंचे 45, 9 छके 54, 9 दूनी 18, 9 पचे 25, यानी 5 बराबर 625। तो 40 बराबर इसका 8 गुना हुआ तो इसका भी 8 गुना हो जाएगा। 8 गुणे 600 4800, 25 अट्ठे 200, तो 4800 और 200 मिलके 5000 आपका उत्तर हो जाएगा। हो गया। एक वस्तु है, मूलरू नहीं मूल्य है, एक वस्तु का मूल्य 400 है कि फेस्टिवल में आपको पता है डिस्काउंट रहता है। जब मम्मी हमें कपड़े दिलाने जाती थी, कहती 2 ले ले 2 ले ले, तो मुझे पता चल जाता था कि भैया कुछ तो चल रहा है दिक्कत। तो कहा गया फेस्टिवल सेल में 10% डिस्काउंट के बाद वस्तु पर X% की छूट और देती है, यानी कि पहले 10% का छूट दिया, फिर कहते हैं X% और ले जाओ, तुम गरीब हो। तो कहा गया दोनों का उपयोग, दोनों कूपन का, पहले 10% डिस्काउंट जो मिला और फिर X% का जो मिला, दोनों डिस्काउंट करने के बाद 400 वाली वस्तु 216 में पड़ी, तो X की वैल्यू बता। अब एक बात बताओ, अगर मैं इसको सीधे सीधे कहूँ कि 400 रुपये में 10% छूट दे दी, तो 10% छूट देने का मतलब 90% बचा 400 का। 400 का 90% बोले तो 400 गुणे 9/10 यानी कि 360 रुपये बचा। और 360 रुपये से हमने इसको बेच दिया 360 से 216 रुपये में बेचा। आपको पता है 360 का जो 10% होता है वो 36 होता है, तो 216 यानी 36, 10% तो 216, 36 अगर 10% है तो 216 कितना हो जाएगा? 60%, यानी हमने 360 के 60% में बेचा है। हमने 360 के 60% में बेचा है। अब एक बात बताओ भैया, 360 से, जैसे हमने कहा था 400 पे 10% डिस्काउंट देने के बाद कोई चीज़ अपने ओरिजिनल मूल्य की 90% बचेगी, वैसे 360 का अगर 60% बचता है तो यानी कि बाकी का हिस्सा 100% होती है कोई चीज़, तो बाकी का हिस्सा कहाँ गया? 40% छूट, यानी कि छूट कितनी दी? 40% की। यही एक्स के बराबर है। यानी 360 से 216 यानी कि 60% में बेच दिया, यानी कि कितने की छूट दी? 144 की, यानी 40% की, तो वही एक्स था। ऐसे कर सकते थे। अदरवाइज आपने कहा 400 रुपये था, ठीक है, हमने 10% का डिस्काउंट यानी 9/10 की बची, फिर कहा गया X% का डिस्काउंट यानी कि 100 - X/100 की बचेगी वो वस्तु, और ये बराबर आपको दिया गया 216। तो आप काट पीट लो, 1 0 1 0 1 0 1 0, ये 216, ये 2160 हो गया, 4 से कटेगा 500, 40 हो जाएगा, 9 से कटेगा 60, 100 - X बराबर 60, तो X बराबर 40। एक और चीज़ बतानी रह गई थी कि देखो अगर किसी वस्तु को कुछ रुपए में बेचते हैं, ठीक है, कुछ सेलिंग प्राइस है, कहा गया इस पे प्रॉफिट होता है, और उसी वस्तु को कुछ और रुपए में बेचते हैं, यानी सेलिंग प्राइस दूसरा जो होता है, यानी सेलिंग प्राइस सॉरी कोल्ड ड्रिंक पी ली ना, सेलिंग प्राइस 1 और सेलिंग प्राइस 2। हमने कहा कॉस्ट प्राइस कुछ थी, वस्तु को पहले P रुपये प्रॉफिट में बेचा तो SP1 में बिकी, और अगर P ही रुपये नुकसान में बेचे तो SP2 में बिकेगी। तो अगर आपको CP निकालना रहे तो वहाँ से कॉस्ट प्राइस हो जाता है SP1 + SP2/2, यानी कि अगर आपसे कहें कि कुछ मूल्य पे बेचने पे वो जितना लाभ होता है उतना ही दूसरे मूल्य पे बेचने पे हानि होती है, तो आप कहेंगे CP बराबर हो जाएगा दोनों विक्रय मूल्यों के योग का आधा। वही चीज़ इस प्रश्न में कहा गया एक वस्तु को 832 में बेचने पे अर्जित लाभ उस वस्तु को 448 में बेचने पे हुई हानि के बराबर है, यानी लाभ और हानि बराबर, यानी कि क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 832 और 448 कितना हो जाएगा? 1280। 1280 का आधा कर लो तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, यानी 640 कॉस्ट प्राइस हो गया। अब 10% नुकसान पे बेचा गया, 10% नुकसान यानी कि 64 रुपये का नुकसान पे बेचा गया, तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 576 रुपये। क्लियर? एक वस्तु है 18% हानि पर बेचता है और कहा गया 960 रुपये अधिक में बेचता तो 12% का लाभ हो जाता। 3840 में बेचने पे लाभ प्रतिशत क्या होगा? देखो हमने कहा कुछ मूल्य पे बेचा, ठीक है, कहा गया 960 रुपये अधिक लेता, पहले देखो 18% उसकी जेब से जा रहा था, 18% उसकी जेब से जा रहा था, यानी कि अगर हम बात करें तो पहले 18% यहाँ पे कहीं पे था, यानी 18% उसकी जेब से जा रहा। कहा गया 960 रुपये और ले लेता, यानी 960 रुपये ऐड कर दे तो उसका 12% का फ़ायदा होने लग जाए। 12% का फ़ायदा होने का मतलब कि ये 18%
कंपनसेट हो जाएगा, यानी कि 18% ये और 12% ये, यानी कि जो 18 पहले जा रहा था वो नहीं जाएगा, यानी 18 उधर बचाया हमने, और 12% और यानी कि 30% सीपी का हमने बचाया। देखो 18% पहले नुकसान हो रहा था, -18 और 12 का डिफरेंस कितना हो जाएगा 30%, और यही 30% किससे कंपनसेट हो रहा है 960 रुपये से, यानी वस्तु के सीपी का 30% 960 है, यानी 3% 96, यानी सीपी का 1% 32, यानी सीपी हो जाएगा 3200। कॉस्ट प्राइस 3200 हो गया। अब कहा गया इसको हम 3840 में बेचते हैं, यानी कितना ज़्यादा में बेचते हैं 640 में। तो 300 वो 3200 पे अगर 640 का प्रॉफिट हो रहा है, आपको पता है 3200 का 10% होता है 320, तो 640 उसका कितना परसेंट हो जाएगा 20%। देखो कहा गया एक निर्माण इकाई में यह देखा गया कि कच्चे माल की कीमत में 25% की हो गई है वृद्धि, और श्रम लागत कच्चे माल की लागत के 30% से बढ़कर माल की लागत की हो गई है 38%। तो कच्चे माल की खपत कितने प्रतिशत कम की जाए ताकि लागत की वृद्धि से पहले की लागत को बराबर रखा जा सके। देखो हम मान लेते हैं भाई साहब ना, हम मान लेते हैं कि कच्चे माल की कीमत 100 रुपये पहले थी, तो अभी बढ़ के कितनी हो गई 25% बढ़ गई, यानी 125 हो गई। कहा गया श्रम लागत जो थी वो पहले कच्चे माल का 30% थी, यानी 100 कच्चे माल अगर 100 रुपये का है तो उसका 30% ये श्रम लागत थी, यानी कि मजदूरी लगती थी, और अभी श्रम लागत का 38% हो गया, यानी 125 का 38% बोले तो कितना हो जाएगा 125 का 30% कितना होता है, आप कहेंगे 37.5, ठीक है 37.5 होता है, या हम कहें 1% कितना होता है 1.25, 1.25 1%, तो 40% कितना हो जाएगा भैया 50, 40% कितना हो जाएगा 50, 40% 50 हो गया, और 2% घटाना है 2.5 घटा लेना है, 47.5 हो गई है मजदूरी। बोलो क्लियर। अब कहा गया कच्चे माल की खपत को कितने प्रतिशत कम किया जाए ताकि लागत को पहले वाली लागत के बराबर रखा जाए, यानी कि आपको 125 को कम करना है, कितने प्रतिशत से कम करें ताकि आपका जो लागत है वो उतनी ही रह जाए। देखो एक बात बताओ, पहले हमारा कितना था 130, ठीक है, हमारे पास कितना पहले मूल्य लगता था 130 रुपये लगते थे, ठीक है, अभी हमारा कितना हो गया है 125 और 47.5, यानी कि 172.5 अभी लग रहा है। 172.5 से हमें 130 जाना है, यानी कितने की कमी करनी है भाई साहब 42.5 की। तो 42.5 172.5 का कितना परसेंट है यही आपको निकालना है, तो लगा दो, क्योंकि आपकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट होती है वो होती है कच्चा मूल्य, कच्चे दाम का, कच्ची वस्तु का मूल्य और प्लस श्रम लागत। तो आपने कहा 172.5 पे 42.5 की छूट मिली है, बस हो गया। अब यहाँ से काट पीट दो, 25 से काटोगे 25 छक्के 150, 25 नौइयाँ 225, 25 से काटोगे 25 इक्कम 25, 25 17 69 हो गया, लगभग 70 मान लो, 70 मानोगे ये कटा 170/7 हुआ, 170/7 को सॉल्व करने के लिए 7 दूनी 14 करोगे और ये बच जाएगा 3 30, 7 चौको 28.3, यानी 24.3% के करीब आपका उत्तर आ जाएगा, 24.3% के करीब आपका उत्तर आ जाएगा। कहा गया एक वस्तु का मार्केट प्राइस 625 से 32% छूट देने के बाद 25 का लाभ हो। देखो 625 पे 32% की छूट देंगे, यानी कि हम बेचेंगे कितने की 68% की। 625 के 68% पे बेचने पे कितने पे 625 का 68% पे बेचने पे हमें सीपी पे 25 रुपये का लाभ होता है, सीपी पे 25 रुपये का लाभ होता है। तो आपको प्रतिशत लाभ निकालना है। अब प्रतिशत लाभ कैसे निकलेगा, आपको पता है प्रॉफिट, आप अगर सीपी निकाल लो तो आपका निकल जाएगा। आपने कहा 625 का 68%, अगर मैं 625 के 1% की बात करूं तो कितना हो जाएगा 625 का 1% भाई साहब 6.25, तो 60% कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 60%, ये हो जाएगा आपका 37.5, 37.5 हो जाएगा, और इसमें 8% और जोड़ दो तो 8% कितना हो जाएगा 60% कितना हो जाएगा 375, ठीक है 8% 60% हो जाएगा 375, और 8% कितना हो जाएगा 25 अट्ठे 200, ये 50 हो जाएगा, यानी कि 425 रुपये में हमने बेचा है वस्तु को। कितने में बेचा है 425 रुपये, 625 के 68, सीपी प्लस 25 बराबर 425, यानी सीपी कितना हो गया 400, और अगर 400 पे 25 रुपये का फ़ायदा हो रहा है तो फ़ायदा कितना हो जाएगा 6.25%। क्यों, क्योंकि 25/400 गुणे 100 करेंगे तो 25/400 गुणे 100 25/4% हो जाएगा, यानी कि 6.425 में बेचें 15% की हानि होती है। 15% हानि का मतलब कि सीपी के 85% पे बेचा गया, यानी सीपी का 85% आपको दिया गया 425, तो 5% लाभ लेने के लिए, यानी हमें बेचना कितने में 105%,
85% बराबर 425 अगर हो तो आप कहेंगे कि 105%, यहाँ से 17 से काट दो, 17×5 = 85, 5% बराबर 25, यानी 1% बराबर 5, यानी 105% में बेचना है, यानी 525 में बेचना पड़ेगा। क्लियर हो गया। ये थोड़ा सा बेईमान जो लोग होते हैं वो व्यापारी और ये डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का जो नाम सुना होगा वो तो कुछ ज़्यादा ही बेईमान होते हैं, ये वाले भी बेईमान होते हैं। इन्होंने क्या काम किया कि अपने माल पे जो इनके पास सामान था उस पे इन्होंने क्या काम किया कि क्रय मूल्य से 20% बढ़ा के पहले ही अंकित कर दिया। फिर क्या कहा कि अब हम 10% की देंगे छूट, तो आपको बताना है उसका प्रतिशत लाभ कितना होगा। अच्छा, एक चीज़ और बताऊं कि क्रय मूल्य से 20% बढ़ाया, अब किसका 20% निकालना आसान है, 50 का भी, 10 का भी, लेकिन हमेशा 100 पे ऑपरेट किया करो, कोशिश किया करो कि 100 पे ऑपरेट कर पाओ। तो 100 में अगर वस्तु का क्रय मूल्य रहा होगा तो उसने अंकित कितना किया, यानी मार्केट प्राइस कितनी हो गई, 100 से 20% ज़्यादा यानी 120। और फिर क्या काम किया, 10% की छूट दे दिया, 10% यानी 12 रुपये की छूट, यानी कि पड़ी कितने की वस्तु, सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 108। हमने कहा था CP 100 रुपये है, 100 रुपये वाली वस्तु अगर 108 में बिक रही है यानी प्रॉफिट कितने का हो गया, 8% का। कहा गया दो वस्तुएं हैं A और B जिनके क्रय मूल्य का अनुपात 4:5 है। इन वस्तुओं को बेचते समय दुकानदार को वस्तु A पे 10%, वस्तु B पे 20% का लाभ होता है और उनके विक्रय मूल्यों के बीच का अंतर 480 रुपये है। तो कहा गया उनके क्रय मूल्य के बीच का अंतर बताओ। देखो, अगर मैं मानूँ कि ये 40x का है, ये 50x का है, तो पहले को हमने कितने पे बेचा, 10% के फायदे पे, यानी 44x में बेचा। दूसरे को हमने 50 पे 20% यानी 10x फायदे पे, यानी 60x में बेचा। विक्रय मूल्य का अगर हम अंतर निकालेंगे तो आ जाएगा 16x बराबर 480, यानी x बराबर कितना हो गया, 30। अब x बराबर 30 हो गया तो उनके क्रय मूल्य के बीच का अंतर आपने कहा था 4x और 5x, 4x और 5x का डिफरेंस x बराबर आपका कितना हो जाएगा, 40x और 50x माना था तो 40x और 50x का डिफरेंस हो जाएगा 10x, x बराबर 30 है तो 10x बराबर 300, यानी यही डिफरेंस हो जाएगा। ये प्रतिशत का प्रश्न है, लेकिन क्या करें। कहा गया एक व्यक्ति के वेतन में 50% की कमी, फिर 50% की वृद्धि, फिर 100% की वृद्धि, तो उसे कितने प्रतिशत हानि या नुकसान। अभी आप सक्सेसिव से भी कर सकते हो, अदरवाइज मैं तो क्या काम करता, 100 रुपये मान लो मैं मान लेता हूँ सैलरी, 50% की कमी यानी कि 50% कर दी गई, यानी आधी कर दी गई। फिर 50 से 50% की वृद्धि, 50 का 50% कितना हो जाएगा भैया, 50 का 50% हमेशा होता है 25 बढ़ा दिया गया, यानी अभी कितना हो गया, 75। फिर 75 से 100% बढ़ा दिया गया, 100% बढ़ाने का मतलब कि अब 75 का 200%, 75 अपने आप में कितना है 100%, और फिर 100% और बढ़ा दिया गया, 100% होता है 1 गुना, तो फिर 100% बढ़ाएंगे, यानी 1 गुना था और 1 गुना और बढ़ा दिया गया, यानी 2 गुना हो गया, तो 75 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 150, यानी 100 वाली वस्तु को हमने 150 में बेचा तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 50%। देखो, इस प्रश्न को करने का सबसे आसान तरीका क्या है, आपको हमेशा सेलिंग प्राइस ऑपरेट करना है, कोशिश करनी है सेलिंग प्राइस मिल जाए। अब सेलिंग प्राइस मिलने से क्या आसान हो जाएगी, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। कैसे, देखो, अगर हमसे कहा गया कि दुकानदार 18% की देता है छूट, फिर भी 24% का लाभ कमाता है। कहा गया क्रय मूल्य 1560 रुपये का है, तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करो। एक बात बताओ, 1560 रुपये क्रय मूल्य है, इस पर वो फायदा कितने का कमाता है, 24% का। 24% फायदा मतलब कि इसके 124% पे बेचता है, 124% होता है 31/25। ठीक है, ये क्या आ गया, सेलिंग प्राइस। अगर मैं कहूँ कि मार्केट प्राइस MP हो तो उसके कितने पे बेचा, 18% डिस्काउंट पे, यानी कि 18% डिस्काउंट का मतलब 82/100, यानी 41/50 का बेचा। ये भी सेलिंग प्राइस, ये भी सेलिंग प्राइस, सेम वस्तु के लिए, तो दोनों बराबर हो गए, 25 दूना 50, 2 आ जाएगा इधर। अब गुणा कर दो, तो 2 से गुणा, ये कितना हो जाएगा, 3120 और गुणे 31, ये कितना हो जाएगा, 961 डुअल 0 और प्लस 620 जोड़ दो, तो ये कितना हो जाएगा, 96720, 96,720 हो गया MP का 41 गुना, यानी MP हो जाएगा 41 से डिवाइड कर देंगे तो 41 दूना 82, 14,147 हो जाएगा, 41 तियाँ 123 हो जाएगा। ठीक है, 123 इसमें से घटेगा 24 बचेगा, 24 दो 242 हो जाएगा। फिर 41 छक्के 6 बार नहीं जाएगा, 5 बार जाएगा, यानी कि 2350 के करीब आपका आंसर आ जाएगा, यानी 2350। 5 बार जाएगा तो कितना हो जाएगा, 31 कितना, 31 पंचे, हमने कितना बचाया था यार, 31, ठीक है देख लेना, 31 हम 147 कह रहे थे, कितना कह रहे थे, अरे देखो ये, अच्छा 41 से डिवाइड कर रहे थे, ठीक है, 41 से हम डिवाइड कर रहे हैं 200, कितने में डिवाइड कर रहे हैं, हाँ 242 में। ठीक है, 242 में डिवाइड करेंगे तो 5 हो जाएगा, तो 41 पंचे 205, यानी 370 बचेगा, लगभग 9 गुना हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 9 गुना कितना होता है, 9 कम 9 9 चौको 36, यानी कि 369, यानी 2359 रुपये।
कहा गया कि एक टी सेलर है, वो 50% प्रॉफिट कमाता है 9 रुपये पर कप अगर टी बेचता है तो। कहा गया कि इंग्रेडिएंट जो है उनकी कॉस्ट प्राइस 25% बढ़ गई और उसने जो कप था उसकी प्राइस 10 रुपये कर दी, तो अब उसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना है। देखो 9 में बेचता था, 50% का प्रॉफिट कमाता था, यानी कि 2 रुपये अगर क्रय मूल्य होता तो इंग्रेडिएंट का, तो या 20 रुपये होता तो उसने क्या करना था, या 2 रुपये मान लेते, 2 रुपये होता तो 50% मतलब 50% का प्रॉफिट कमाता तो 1 रुपये प्रॉफिट कमाता। ये टोटल होता 3 रुपये विक्रय मूल्य, 3 बराबर 9 दिया गया, यानी कि 2 बराबर 6, यानी 6 रुपये उसका क्रय मूल्य पड़ता। अब कहा गया जो क्रय मूल्य था इंग्रेडिएंट का वो 25% बढ़ गया, यानी कि 6 से बढ़ के 7.5 हो गया, और अब वो बेच रहा है कितने की, 10 की, यानी कि 2.5 का प्रॉफिट अभी भी कमा रहा है। 7.5 पे 2.5 का प्रॉफिट, यानी 1/3 हिस्से का प्रॉफिट। 1/3 हिस्सा परसेंटेज में कितने के बराबर होता है, 33 से 1/3 पर। पिछला प्रश्न ही है, कहा गया कि एक शॉपकीपर है, ठीक है, जो क्या काम करता है, 28% डिस्काउंट देता है मार्केट प्राइस पे और फिर भी 20% का प्रॉफिट कमाता है। कहा गया अगर वो 3080 का प्रॉफिट कमाता है एक वस्तु बेच के, तो उसका सेलिंग प्राइस बताना है। देखो आपने कहा कि वो प्रॉफिट कितने का कमाता है, 20% का। कितने का कमाता है, 20% कितना होता है प्रॉफिट। आपसे पूछा क्या गया है, सेलिंग प्राइस, यानी कि 20% प्रॉफिट के साथ सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 100% सीपी और 20% प्रॉफिट, यानी 120% पूछा गया सीपी। आपने कहा कि 20% जो सीपी का है वो प्रॉफिट है, जो कि 3080 के बराबर है। 20% 3080, तो आपसे 120% यानी विक्रय मूल्य पूछा गया है, तो आप इसका 6 गुना करेंगे तो इसका भी 6 गुना हो जाएगा। 6 0 0, 6 8 48 और 6 3 18, यानी 18,480 आंसर हो जाएगा। 20% बढ़ाता है, 10% की छूट। आपने ऐसा प्रश्न किया, 100 रुपये लिया, 20% बढ़ा 120 हो गया, फिर 10% की छूट यानी 12 की छूट, यानी 108 में बेच दिया। 100 से 108, 8% प्रॉफिट। कुछ सड़े हुए प्रश्न भी आए। एक आदमी 1 रुपये में 3 टॉफ़ी खरीदता है, यानी एक टॉफ़ी का क्रय मूल्य 1/3 हो गया, क्योंकि 50% का प्रॉफिट कमाना है। 50% प्रॉफिट मतलब होता है कि अगर 2 रुपये में खरीदते तो 2 का 50%, यानी कि 1 रुपये प्रॉफिट, यानी कि 3 रुपये में बेचते, तो 1/3 के 3/2 गुने में बेचेंगे तो 50% का प्रॉफिट होगा, यानी कि हमें एक टॉफ़ी का विक्रय मूल्य रखना पड़ेगा 1/2। अब अगर एक टॉफ़ी का विक्रय मूल्य 1/2 है, तो पूछा गया 1 रुपये में कितनी टॉफ़ियाँ बेची जानी चाहिए। एक टॉफ़ी का मूल्य आधे मतलब आधे रुपये मतलब 50 पैसे, तो 1 रुपये में कितनी टॉफ़ियाँ, तो क्लियर हो गया। ये समझ आ रहा है ना कि कोई वस्तु अगर x% प्रॉफिट में बेची गई, यानी कि वो कितने की बेची गई, 100 + x/100 सीपी की बेची गई। अगर x% नुकसान की बेची गई तो कितने की बेची गई, 100 - x/100 इंटू सीपी की बेची गई। यहाँ पे x नुकसान है, माइनस x% क्या हो रहा है, लॉस, यहाँ पे x% प्रॉफिट। ये फॉर्मूला समझ लें, ठीक है। कहा गया एक दुकानदार 40 वस्तु ₹50 की दर से खरीदे, 50 रुपये में 40 वस्तु, यानी एक वस्तु का क्रय मूल्य हो गया 1.25। कहा गया उसने 35 वस्तुएं 20% के लाभ पे बेच दी। 35 वस्तुएं 20% के लाभ पे, 20% का लाभ मतलब कि 35 वस्तुओं पे उसने क्या कमाया, 1.25 का 20% कितना हो जाएगा, 1/5वां हिस्सा, यानी 35 वस्तुओं पे उसने 25 पैसे फायदे कमाते हुए बेच दिए। कहा गया शेष 5 वस्तुएं क्षतिग्रस्त हो गई, यानी कि उसके पास थी टोटल 40 वस्तुएं, तो 35 बेच दी और 5 हो गई क्षतिग्रस्त। तो 5 अगर क्षतिग्रस्त हुई तो उन्हें कहा गया 10% नुकसान के साथ बेचा। 10% नुकसान के साथ, यानी एक वस्तु पे 0.125 का नुकसान हो गया। तो कहा गया उसका कुल प्रॉफिट है, नुकसान बताओ। आपने कहा उसका कुल मूल्य लगा था 50, उसने फ़ायदा कितने का कमाया, 35 पे 1/4 का, यानी 8.75, और इसका नुकसान कितने का हो गया भैया, 8.75 का इधर हुआ, और ये हो जाएगा 125 पंजे, 1 मिनट, ये हो गया 1/8। एक वस्तु पे 10% हानि के साथ बेचा, 10% हानि कितनी हो जाएगी, 125, तो 5 वस्तुओं पे, ठीक है। तो आपने कहा कमाया कितना, 8.75 कमाया उसने, ठीक है, 8.75 रुपये कमाया, और गंवाया कितना, 5 गुणे, यानी कि 0.625 कमाया, यानी उसने कितने का फ़ायदा कमाया, और 8.125 का फ़ायदा कमाया। 50 रुपये पे 8.125 का अगर उसका देखो, 35 पे फ़ायदा कमाता है और बाकी 10% नुकसान, यानी ये नुकसान हो रहा है, ये नुकसान 5 वस्तुओं पे अगर इतने का नुकसान, तो टोटल नुकसान इतना, टोटल प्रॉफिट इतना, तो आप टोटल करेंगे, यानी प्रॉफिट इतना है, लॉस इतना है, टोटल प्रॉफिट लॉस कितना हो जाएगा, 8.125। 50 रुपये उसका लगा था, उस पर 8.125 का प्रॉफिट, तो परसेंटेज में कितना हो जाएगा, आप कहेंगे प्रॉफिट बटे सीपी गुणे 100, यानी कि 8.125 बटे 50 गुणे 100, तो 50 से 100 घट के 2, तो इसका 2 गुना, यानी 16.25% का प्रॉफिट। ये वही प्रश्न है। कहा गया एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 28 की छूट देता है, फिर भी 30% का लाभ कमाता है।
कहा गया अगर उसका लाभ 39 रुपये 90 पैसे हो तो अंकित मूल्य ज्ञात करो। आपसे कहा गया कि 30% लाभ कमाता है, 30% जो लाभ है सीपी का वो 39 रुपये 90 पैसे, यानी सीपी का 30% 39.90 है, यानी कि यहाँ से हम कह सकते हैं सीपी का 10% हो जाएगा 13.3 रुपये, यानी सीपी कितना हो जाएगा 133 रुपये। कॉस्ट प्राइस हो गया 133, और आपने कहा कि इस पे 39.90 का लाभ होता है अगर अंकित मूल्य पे 28% की छूट देता है। इस पे लाभ कितने का है 39.9 का, यानी विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 172.9, ये हो गया विक्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य जो है यानी 172.9 जो है वो मार्केट प्राइस पे 28% की छूट के बराबर है। 28% छूट मतलब 72/100, यानी कि हम कह सकते हैं 18/25। यहाँ से मार्केट प्राइस निकल के आ जाएगी 18 से 9 दूनी 18, 9 से काटोगे 9 एकम 9 और 9 81.2, तो यहाँ से हमारा सीपी कितना हो जाएगा 2 से काट दोगे 9.6 हो जाएगा, यानी मार्केट प्राइस हो जाएगा 25 गुणे 9.6, तो ये कितना हो जाएगा 25 गुणे 10 हो जाएगा 250, और उसमें से 25 गुणे 0.4 यानी 10 घटा देंगे, यानी 240 के करीब आंसर। ये प्रश्न आपके लिए है, ये आपका होमवर्क है। पिछला प्रश्न एकदम समझ लो है, ठीक है, ये होमवर्क है आपके लिए, बताना क्या आया आंसर। एक प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जाता है, कहा गया एक वस्तु के मूल्य को 20% घटा दिया जाता है, इससे क्या होता है कि 360 रुपये में ग्राहक 2 किलोग्राम वो सामान और खरीद पाता है, तो ओरिजिनल प्राइस बताना था आइटम। देखो 20% किसका निकालना आसान है, जिसका 1/5वां हिस्सा निकालना आसान है, यानी कि आप मान लो 5x वस्तु का क्रय मूल्य था, तो 360 में पहले कितनी खरीदती होगी 360/5x, यानी 72/x पहले खरीदती होगी। अभी कितनी खरीदती है 2 kg ज़्यादा, यानी कि इससे 2 kg ज़्यादा। कब, जब इसका मूल्य 20% कम हो गया, यानी 4x कम हो गया, 4x हो गया, तो 360 रुपये में 4x के भाव से कितना खरीदेंगे 90/x, और दोनों वजनों का जो अंतर है वो दिया गया 2 kg, यानी आपको 18/x बराबर दिया गया 2 kg, यानी x बराबर दिया गया 9 kg। अब आपसे पूछा गया प्रारंभिक मूल्य बताना है, यानी 5x बताना है, 5 9 45 हो जाएगा। क्लियर हो गया। वही प्रश्न है, 4 और 5 के अनुपात में क्या किया गया है, सीपी है, पहले इसका 40 मान लो, इसका 50, तो इसको 10% यानी 44 पे बेचा, इसको 20% यानी 60 पे बेचा, दोनों का अंतर कितना हो गया 16x। 16x बराबर 480, x बराबर 30, तो x बराबर कितना हो गया 30। तो आपसे कहा गया दोनों के क्रय मूल्यों का, तो 40x 50x 90x, 90x का 30% 27x निकालना है। आपको पता है x बराबर 30, तो 27x बराबर 810। अगले प्रश्न में कहा गया ये शॉपकीपर अनाउंसेस अ डिस्काउंट ऑफ 48% एंड देन बाय अ फर्दर डिस्काउंट ऑफ 15%। व्हाट इज फाइनल सेल प्राइस ऑफ अ सोफा कॉस्टिंग 29600, व्हाट इज डिस्काउंट। आपको बताना है 48% और 15% छूट के बाद उसका विक्रय मूल्य क्या होगा और डिस्काउंट कितना आएगा। देखो अगर मैं ऑप्शन से करूँ तो देखो 7 3 10, मतलब कि ये है लास्ट प्राइस, ये है डिस्काउंट, तो आपको पता है कि सेलिंग प्राइस और प्लस डिस्काउंट बराबर होता है मार्क प्राइस, तो ये दोनों जुड़ के हमेशा 29,600 आना चाहिए। देखो 7 3 10 यहाँ भी हो गया, लेकिन 7 0 7 ये नहीं होगा, 7 0 7 ये भी नहीं होगा, यानी तुक्का मारना है तो इन दोनों में से लगाना। दूसरी चीज़ देखो 48% और 15% का जो रिजल्टेंट होगा वो कितना हो जाएगा 48 + 15 - 48 × 15/100, यानी कि 63 और प्लस 48 × 15/100, तो 15/100 को 3/20 लिखेंगे, और 3/20 को अगर 48 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 144/20, यानी 36/5, यानी कि 7.2। तो 7.2 इसमें से घट जाएगा, क्योंकि x और y का रिजल्टेंट होता है x + y - xy/100, यानी ये कितना आ जाएगा 56 नहीं होगा 55.8% हो जाएगा। ये क्या है डिस्काउंट, यानी डिस्काउंट जो दिया गया वो 55.8%। आपको छूट बतानी है। आप एक बात बताओ, अगर हम 55.8% का डिस्काउंट दें किसी वस्तु को तो बेचेंगे कितने पे 44.2% में बेचेंगे, नहीं बेचेंगे। अब आपको कुछ नहीं कैलकुलेट करना है, आपको पता है डिस्काउंट ज़्यादा है सेलिंग प्राइस कम है। इन दोनों ऑप्शंस में डिस्काउंट ज़्यादा और सेलिंग प्राइस कम कहाँ पे है, आपसे पहले जो दिया गया वो सेलिंग प्राइस है और बाद वाला डिस्काउंट, तो सेलिंग प्राइस यहाँ पे कम है, डिस्काउंट ज़्यादा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। कैलकुलेट भी कर सकते थे। एक दुकानदार किसी किताब को मुद्रित करने पे यानी कि सेल करने पे 10% की छूट देकर 17% का प्रॉफिट कमाता है। कहा गया CP 500 है, तो मुद्रित मूल्य यानी कि मार्क्ड प्राइस बताना है या प्रिंटेड प्राइस बताना है। देखो 500 रुपये का है क्रय मूल्य, उस पर लाभ कितने का कमाता है 10% का, यानी वो 17% का,
500 का 17% 85, यानी कि विक्रय मूल्य कितना हो गया 585। और 585 विक्रय मूल्य का तब है जब मार्केट प्राइस पे यानी प्रिंटेड प्राइस पे 10% का डिस्काउंट दिया गया। प्रिंटेड प्राइस पे 10% का डिस्काउंट देंगे तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, प्रिंटेड प्राइस का 9/10, ये बराबर है 585, यानी कि ये 65 हो गया। तो प्रिंटेड प्राइस कितना हो गया 65 × 10 यानी 650। क्लियर। एक मैन्युफैक्चरर है, निर्माता है, 1800 रुपये अंकित करता है, 15% की छूट पे डीलर को देता है और डीलर अगर नगद भुगतान करे तो 8% की अतिरिक्त छूट देता है। तो कहा गया कितनी राशि में बेचता वो है। 1800 की वस्तु थी, पहले 15% का डिस्काउंट, फिर 8%। 15 और 8 का रिजल्टेंट कितना हो जाएगा 15 + 8 - 15 × 8/100, यानी कि 23 में से 1.2 घट जाएगा, यानी कि 20.8 का 21.8% डिस्काउंट मिला है। 21.8%। 1800 का आपको पता है 21.8% का डिस्काउंट मिलने का मतलब कि कितने का बिका है 77.2% का, 77 नहीं 78.2% का बिका है। 1800 का 1% होता है 18, तो 78.2 कितना हो जाएगा 18 दूना 36, हासिल आएगी 3, 18 8 144, 3 147, हासिल आएगी 14, 18 7 126 और 14 140, एक अंक पे दशमलव, यानी 1407.6 रुपये का बिकेगा। क्लियर। कहा गया एक दुकानदार है 10% की छूट देता है, 400 अंकित मूल्य है, क्षतिग्रस्त था, उस पर 10% की अतिरिक्त छूट दी, तो वो कहा गया कितने मूल्य पे बिके। 10% की पहले छूट, 10% की टूटने की वजह से छूट, टोटल कितना हो जाएगा 10 + 10 - 10 × 10/100, यानी कि आपका कितना हो जाएगा बताओ 19% की छूट। ये 400 लिखी वस्तु पे 19% की छूट, यानी 76 रुपये की छूट, यानी कि बिकेगी कितने की 400 - 76, यानी कि 324। ये प्रश्न हमने किया है कि सीपी कुछ सेलिंग प्राइस है, उस पर प्रॉफिट जितना हो रहा है दूसरे सेलिंग प्राइस पे उतना ही नुकसान हो रहा है। तो यहाँ से सीपी कितना हो जाएगा 832 + 448, यानी 1280/2, यानी 640 उसका हो गया क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य पे 10% का हमें फ़ायदा कमाना है, यानी 64 का फ़ायदा लेना है। 640 वाली वस्तु पे 64 के फ़ायदे के साथ वो कितने की बिकेगी 640 + 64, यानी कि 704 की। कहा गया कि एक वस्तु को 13 1/4% प्रॉफिट पे बेचा गया। कहा गया 76.70 रुपये और लिए जाते हैं, यानी कि जो 13 1/4% का प्रॉफिट हो रहा है उसमें 76.70 रुपये और जुड़ जाते तो वो प्रॉफिट हो जाता 16 सही 1/5% का। तो आपको बताना है क्रय मूल्य का 50%, यानी क्रय मूल्य का आधा, यानी 13 सही 1/4% और 16 सही 1/5% में जो डिफरेंस है वो 76.70 रुपये का डिफरेंस निकालोगे तो कितना हो जाएगा 16 - 13 3, और 3 और 1/4 में से 1/5 घटेगा 1/20, यानी 2 सही 19/20% का टोटल डिस्काउंट मिला। मतलब टोटल अंतर है इन दोनों में, इतने % का अंतर है, यानी 20 दूना 40, 59/20% का अंतर है। यानी सीपी का 59/20% हम कह सकते हैं 76.77 के बराबर। यानी सीपी का 1% निकालो 56, 59 × 59 77, यानी कि 3, यानी 1%, 1/20% बराबर कितना हो गया 13, यानी कि 1/20% हो गया 1.3, यानी कि सीपी का 1% कितना हो जाएगा 26, 1% 26, तो 100% 2600, उसका 50% पूछा गया, यानी 1300 करेक्ट। 10%, 20%, 25% का रिजल्टेंट, 10 और 20 का कितना हो जाएगा 10 + 20 - 10 × 20/100, यानी कि 30 - 200/100, यानी 28% हो गया। और 28 और 25 का निकाल लो तो 28 + 25 और -28 × 25/100, यानी 28/4, तो ये 7 हो गया। 7 25 में से घटेगा 18, और 28 और 18 कितना हो जाएगा 46%। कहा गया दो सक्सेसिव डिस्काउंट 20% और 25% के मार्केट प्राइस पे दिए जाते हैं तो वो 250 के बराबर। एक बात बताओ 20% और 25% का रिजल्टेंट कितना हो जाएगा 20 + 25 - 20 × 25/100, यानी कि 20 25 45 में से 5 घट जाएगा, यानी 40% हो जाएगा। और ये 40% जो डिस्काउंट है, यानी सीपी का 40%, मतलब जो डिस्काउंट है मार्केट प्राइस पे 40% का, वो मार्केट प्राइस का कितने का डिस्काउंट दिया गया 40%, और रुपए में कितने के बराबर है 250। अब आपसे कहा गया कि मार्केट प्राइस का 40% अगर 250 है तो हम कह सकते हैं 4% 25 है, यानी कि 100% कितना हो जाएगा 625। और कहा गया आपसे कि जो मार्केट प्राइस है वो 625 आ गया, और कहा गया मार्केट प्राइस जो है वो सीपी का 25% ज़्यादा है, सीपी से 25% ज़्यादा है, यानी कि जो ये 625 मार्केट प्राइस है वो सीपी का 25% ज़्यादा होने का मतलब कि सीपी अगर 4 है तो ये 1/4, यानी 4 का 1 ज़्यादा है, यानी 4 से 1 ज़्यादा, यानी 5/4 है सीपी का। जैसे सीपी कितना हो जाएगा 125 × 4, यानी कि 500। अच्छा प्रश्न है। एक दुकानदार 60 पेंसिल 5 रुपये में 4 की दर से, 5 रुपये में 4, यानी कि 5 रुपये में 4 कहने का मतलब भाई साहब एक पेंसिल कितने की पड़ी उसकी, यह देखो
5 रुपये में 4 पेंसिल, तो 60 पेंसिल कितने की मिली होगी? 75 रुपये, यानी 75 रुपये इधर लगाए। फिर 60 पेंसिल 3 रुपये में दो, 3 रुपये में दो, यानी 2 पेंसिल 3 रुपये की, तो 60 पेंसिल कितने की हो गई? 90 रुपये। हो गई नहीं हो गई? अब आपने कहा टोटल उसका कॉस्ट प्राइस कितना पड़ा? 75 + 90 यानी 165 रुपये उसने कॉस्ट प्राइस लगा दिया। कहा गया उसने 4 में 3 की दर से, यानी उसने कुल खरीदी कितनी? 60 और 60 120 पेंसिल खरीदी, और उसने 3 पेंसिल को 4 के हिसाब से, अगर 3 पेंसिल 4 रुपये में, तो 120 पेंसिल कितने की हो जाएगी? 160 रुपये। यानी उसने खरीदा था 165 रुपये का, 160 रुपये में बेचा, यानी नुकसान कितने का हुआ? 5 का। कितने पे? 165 पे। तो कितना हो जाएगा? 5 का, यानी 1/33% क्या हुआ? लॉस। 1/33 हमेशा होता है 3 सही, 1/33%, क्योंकि ए परसेंट बराबर होता है, अगर ए भिन्न में है तो A/100% के बराबर होता है, और ए परसेंट हमेशा A/100 के बराबर होता है। कहा गया एक दुकानदार है, अंकित मूल्य पे 28% की छूट देता है, फिर भी 20% कमाता है। अगर लाभ 30.8 हो तो विक्रय मूल्य 20% का लाभ कमाता है। 20% जो लाभ है वही रुपये में 30.8 के बराबर है, यानी 2% कितना हो जाएगा? 3.08, यानी 1% कितना हो जाएगा? 1.54, यानी कि 100% हो जाएगा 154, यानी कि 154 हो गया CP। और आपसे कहा गया ये निकालने की कोई ज़रूरत नहीं थी। आपने कहा 20% बराबर 30.80 है, तो 1% हो जाएगा 1.54, और आपसे कहा गया विक्रय मूल्य बराबर होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। आपको पता है प्रॉफिट CP का 20% है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 120% ऑफ CP, यानी कि 20% अगर इतना है तो 120% कितना हो जाएगा? इसका 6 गुना। तो आप कहेंगे 180 में 4.8 जोड़ देंगे 184.8, या ऐसे समझो 20% बराबर 30.8, तो 120% कितना हो जाएगा? 84.8, 184। मंजीत ने खरीद लिया एक सेकंड हैंड मोटर बाइक, क्योंकि मंजीत पे नौकरी नहीं रही होगी, ठीक है। मंजीत जो है वो प्राइवेट जॉब में रहे होंगे, तो इन पे पैसा नहीं रहा होगा। प्राइवेट जॉब ये ना कहने लग जाना बहुत पैसा है, ठीक है, मुझे पता है, लेकिन आप जैसे BSc करके या BA करके प्राइवेट जॉब में जाओगे उसकी बात कर रहा हूँ। अब IIT से BTech करके जाओगे तो अलग बात है। अगर मंजीत ने एक सेकंड हैंड मोटर बाइक 22,000 में खरीदी, इसकी मरम्मत और अनुरक्षण पे 3,000, यानी 22,000 पहले इन्वेस्ट करे, 3,000 फिर, यानी कि 25,000 लगाए उसने। फिर 12% का प्रॉफिट, 25,000 का 12% कितना हो जाएगा? 3,000 रुपये, तो कितना हो जाएगा? 28,000 में बेचता। तो कहा गया अगर उसे 500 रुपये कम में बेचता, यानी कि 3,000 ना लेके कितने में, ये क्या मूर्खता है भाई, ये क्या मूर्खता है भाई। देखो उसका कुल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ? 25,000, ठीक है। कहा गया 500 रुपये कम में बेचता, जितने में बेचा पहले 12% का प्रॉफिट हो रहा था, ठीक है, 12% का क्या हो रहा था? प्रॉफिट हो रहा था। अब कहा गया 500 रुपये कम में बेचता, 500 रुपये कम में बेचता, तो 25,000, 500 रुपये कितना हो गया? 2%, यानी 2% कम में बेचता, 2% कम में, पहले 12% का प्रॉफिट हो रहा था, 12 से 2% कम अब होगा, यानी 10% प्रॉफिट होगा। पता है ना, 20% की कमी हुई, 80 में 6 के लिए आगे। आपने कहा 20% की कमी, पहले कितने खरीदता था? 80 में 5x के हिसाब से 80/5, अब 4x हो गया, यानी अब खरीदता है 80/4x, यानी पहले खरीदता था 20/x, अब खरीदता है 16/x, यानी अंतर हो गया 4/x, और ये बराबर दिया गया 6, यानी यहाँ से x बराबर हो गया 4/6। अब कहा गया केले की प्रति दर्जन घटी हुई मूल्य। आपको पता है घटी हुई मूल्य एक केले की 4x है, तो पूरे दर्जन की हो जाएगी 48x, x बराबर 4/6 है, तो ये कितना हो जाएगा? 32 रुपये पूरे दर्जन की। क्लियर। एक फल विक्रेता 80 संतरे बेचकर 95 संतरे का मूल्य वसूल करता है। इसका मतलब हो गया कि 80 संतरे का जो सेलिंग प्राइस है वो 95 संतरे के कॉस्ट प्राइस के बराबर है, यानी हम यहाँ से कह सकते हैं 16, ये हो गया 19, यानी कि अब अगर 16 SP बराबर 19 CP है तो हम कह सकते हैं सेलिंग प्राइस 19 है और कॉस्ट प्राइस 16, यानी 16 वाली वस्तु हम 19 की बेच रहे हैं, यानी प्रॉफिट 3 का, कितने पे? 16 पे। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा? 300/16, 4 से काट दोगे 4, 4 से कटेगा ये 25, यानी 75/4, यानी 18.75%। कहा गया एक आदमी है 31% छूट पर खरीदता है, छूट ना देता तो 2480 रुपये और देने पड़ते, तो कितने का भुगतान किया? 31% छूट, रुपए में 2480 के बराबर, 31% 2480, मार्केट प्राइस का 31% 2480, यानी 1% बराबर 80 हो जाएगा, 1% बराबर 80, तो मार्केट प्राइस का 100% कितना हो जाएगा? 8,000। ऐसे तो प्रश्न आते हैं, लेकिन मार्केट प्राइस नहीं बेचा। अब आपने कहा 8,000 हो गया उसका क्या मूल्य, उस पर 2480 उसने कम दिया, यानी 2480 कम पे किया, यानी कितना पे किया होगा? 5520, क्योंकि 8,000 तो आ गया मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस पर डिस्काउंट ये है, मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट होता है सेलिंग प्राइस। कहा गया एक वस्तु को किसी निश्चित कीमत पे बेचा जाता है, अगर 70% पे बेचा जाता है तो 10% की हानि होती। बताओ, सॉल्व करो। देखो
किसी वस्तु पे बेची जाती, मान लो मार्केट प्राइस कुछ, सेलिंग प्राइस कुछ भी थी, उतने पे बेची जाती। अब कहा गया इसके 70% पे बेचें, यानी इसके 7/10 पे बेचें, तो हमें सीपी पे कितने की नुकसान होता है? सीपी पे 10% का नुकसान, यानी सीपी का 9/10 के बराबर। ये कट गया, यानी हम यहाँ से कह सकते हैं कि SP × 7 बराबर CP × 9, यानी CP 7 रुपये है तो सेलिंग प्राइस कितना है? 9 रुपये। ठीक है, अब आपसे कहा गया सेलिंग प्राइस कितना है? 9। अब कहा गया व्हेन इट इज़ सोल्ड एट ओरिजिनल प्राइस, यानी कि अगर इसको हम 9 ही रुपये में, कॉस्ट प्राइस 7 आ गया, सेलिंग प्राइस ओरिजिनल 9 आ गया, कहा गया आप इस पर छूट ना दें, सीधे 9 रुपये की बेच दें, यानी 7 वाली वस्तु को 9 में बेचें, यानी 2 रुपये का प्रॉफिट कितने पे? 7 पे। तो परसेंटेज प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 200/7%। एक दुकानदार है, 15 रुपये में 10 की दर से टॉफी खरीदी और 60 रुपये में 16 की दर से बेच दी। 15 में 10 यानी 1.5 रुपये की खरीदी, 40 में 16 यानी कि 16 दूना 32.5, 1.5 की खरीदी, 2.5 की बेची, कितने का प्रॉफिट? 1 रुपये का। एक का कितने पे? 1.5 पे। तो कितना परसेंट हो जाएगा? 10/15 यानी 2/3, 1/3 होता है 33.33, तो 2/3 हो जाएगा 66.666 यानी 66.67। क्लियर? कहा गया कि कोई हाउस होल्ड अप्लायंसेस बनाने वाली कंपनी है जो 20% और 35% की दो क्रमागत छूट, 20 और 25 का रिजल्टेंट 20 + 35 -20 × 35/100 यानी 55 - 7 यानी 48% की छूट दे देती है। तो कहा गया इतने का विक्रय मूल्य कितना होगा? 48% की छूट यानी कि 52% में बेचेंगे। 4580 का 10% 458, या 50% निकाल लो सीधे, 50% कितना हो जाएगा? 50% हो जाएगा 2290। 1% है 45.8, तो 2% कितना हो जाएगा? 45 दूना 90, 91.6, तो टोटल कितना हो जाएगा? 1 9 9 18 3 2381.6 रुपये की बिकेगी, यानी 2382 रुपये की बिकेगी। कहा गया एक वस्तु है जिसका सेलिंग प्राइस 59,620 है, अगर हम 8.4% प्रॉफिट पे बेचें, यानी कि अगर 5920 रुपये में बेचते हैं, 59,620 में, तो 8.4% का प्रॉफिट है। तो क्रय मूल्य यानी कि 8.4% प्रॉफिट होने का मतलब 108.4% पे बेचा गया सीपी के, यानी 108.4% है 59,620, तो आपसे 100% पूछेगी। काट पीट दो, किससे कट रहा है? काटो। तो ये 5 बार ले जाओगे, तो 5 बार ले जाओगे तो कितना हो जाएगा? 5400, कितना? 5420, ये कितना हो जाएगा? 5420 तो हो जाएगा। 1 मिनट देख लेते हैं। हाँ, 5420 घटेगा 5 4 2 0, फिर 5 बार जाएगा, यानी कि 1% बराबर हो गया 55, तो 100% बराबर हो जाएगा 55,000। कहा गया एक दुकानदार एक वस्तु पे क्रय मूल्य से X% अधिक अंकित करता है, अंकित मूल्य पर 30% की छूट देकर बेचता है, तो 4.8% का नुकसान होता है। तो X की वैल्यू क्या है? मतलब मार्केट प्राइस अगर M है, MP है, तो X% डिस्काउंट देने का मतलब इसके 100 - X/100 का बेचा। ठीक है, अब कहा गया, अच्छा एक मिनट, हमसे कहा गया कि CP से X% बढ़ा के लिखा गया, यानी कि CP जो था उससे X बढ़ा के लिखा गया, यानी कि CP का 100 + X/100 है, ये मार्केट प्राइस है। अब मार्केट प्राइस पे 30% का छूट देता है, छूट देने का मतलब इसके 7/10 का बेचा, 7/10 पे बेचने पे CP पे कितने का नुकसान होता है? 4.8%। 4.8% का नुकसान कितना हो जाएगा? 95.2% हो जाएगा। 95.2% मतलब 95.2/100। तो यहाँ से आप X कैलकुलेट कर सकते हैं, करो। खचाक खचाक कट गया। ठीक है, यहाँ से 10 से, ठीक है, ये 0.7, 7 से काट दो, 7 × 7, ये 13.6 हो जाएगा, यानी 136 हो जाएगा। 100 + X बराबर 136, यानी X बराबर 36 हो जाएगा। वही वाला प्रश्न है, 2720 रुपये में 15% की कमी करने पे 6, 15% की कमी। एक बात बताओ, किसका 15% निकालना आसान है? 20 का। अब आप देखो 2720 में अगर हम 20 के भाव से बात करें, 20X से बात करें, तो कितना वो मिलता होगा? 136/X मिलता होगा। अब 15% की कमी, 15% कमी कहने का मतलब 20 का 15% 3X कमी, यानी 17X, तो अब कितना मिलता होगा? 2720/17X, यानी 17 × 9 17, ये 160/X अब मिलता है। और इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? 24/X, और ये बराबर दिया गया 6 किलोग्राम। 24/X अगर 6 किलोग्राम है तो X बराबर कितना हो जाएगा? 4। X बराबर 4 हमने माना था 20X। ठीक है, तो ये ओरिजिनल CP, घटा हुआ कितना माना था? 17X। तो आपसे पूछा कि घटा हुआ मूल्य बताओ, X बराबर 4, तो 17X बराबर कितना हो जाएगा? एक सब्जी विक्रेता है, 1 किलो आलू 25 में बेचता है और 25% लाभ अर्जित करता है। 25% लाभ अर्जित करने का मतलब कि वो CP के 25% प्रॉफिट, यानी कि CP के, अगर CP 4 होता तो 25% प्रॉफिट यानी 1/4 का प्रॉफिट, यानी 1 रुपये प्रॉफिट, यानी 5 का बेचता।
CP का 5/4 25 है, यानी CP कितना हो गया 20 हो गया। क्योंकि शाम को उसने केवल 10% लाभ पे आलू बेचना शुरू किया, यानी 20 रुपये क्रय मूल्य था, 10% लाभ यानी कि 1/10वां हिस्सा लाभ, यानी कि 2 रुपये फायदे के साथ कितने रुपये में बेचता होगा 22 रुपये में। यही पूछा गया, आलू आलू चिल्ला। तो ये थे आपके 41 क्वेश्चंस जो आपके प्रॉफिट एंड लॉस से पूछे गए थे। आई होप आपको सारे प्रश्न समझ में आ गए होंगे, कॉन्सेप्ट वगैरह सब कुछ रफा दफा हो गया होगा। बाकी चैनल पे बहुत सारी वीडियोज ऑलरेडी अवेलेबल हैं, टॉपिक वाइज, शिफ्ट वाइज, CGL, CHSL, MTS, CPO, CGL मेंस, फलाना ढिमका, फेज 8, फेज 9, फेज 10 सब अवेलेबल है। तो ज़रूर चेक करें। PDF के लिए टेलीग्राम चैनल पे आराम से जाएं, पैदल जाएं, मुझे नहीं पता किससे जाना है, जिससे मन करे जाओ, पहुंच जाना वहाँ पे आराम से। अगर नहीं मिल रहा है लिंक के थ्रू तो सर्च कर लेना, टाइप करना आता है ना कंपटीशन, तो कंपटीशन प्रिपरेशन जो चैनल का नाम है, ये जाके कॉपी पेस्ट कर देना, ठीक है। और बाकी सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। पेपर वेपर उठा के मार दो, एग्जाम उठा के मार दो, इस पर हो जाए सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर यू ऑल एग्जाम्स। वंदे मातरम, जय हिंद।